गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कुछ सवाल, 4-5 सवाल हैं। बोलिए फटाफट। अभी एक बहस चल रही थी माता सीता और श्री राम जी के विवाह को लेकर। तो माता सीता 6 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ था, क्या ये बात सच है? माता सीता के विवाह की जो उम्र है, राम जी तो 16 वर्ष के थे। राम जी 16 वर्ष के, माता सीता 6 वर्ष की। माता सीता 6 वर्ष की थी, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ये बताया एक गुरुजी हैं मानते हैं ऐसा, पर माता सीता की भी उम्र रही है, उस समय उम्र थी। 5 कोई कहता 5 साल, कोई कहता 6 साल। बाल विवाह हुआ था। बाल विवाह हुआ था उस जमाने में। देखो ऐसा है, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, पहले विवाह हो जाता था छोटे छोटे बच्चों का, पर विदाई होती थी बाद में, जब वो हो जाते थे अपनी उम्र में। हमारे यहाँ अभी तक 50 साल पहले तक ही परंपरा थी भारत में। छोटे छोटे, हमारी मौसी का भी विवाह हो गया छोटे में, फिर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उनका, जब उनका समय पूरा हो गया, उम्र ठीक हो गई, तब फिर वो विदा होती थी। ये परंपरा रही है। तो ये परंपरा प्राचीन है, कोई इसमें आश्चर्य ना मानिए, और बाल विवाह का कोई लेना देना नहीं है उससे। दूसरा सवाल है गुरुजी जी, जब सीता माता, पार्वती माता दोनों लक्ष्मी जी का अवतार हैं, एक ही हैं, आप हर कथा में बोलते हैं कि एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो फिर एक गाने में बोला जाता है कि पार्वती जब सीता बनकर श्री राम जी के सन्मुख आई, उन्होंने माता कह के शिव शंकर की महिमा गाई। ठीक है। तो ये क्या है? भगवान राम जी और शंकर जी दोनों एक तत्व हैं, पर लीला करनी है ना। यदि एक से ही काम चल जाता तो 3 बनने की भी जरूरत नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 बने, काम 3 है, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये सीता को दर दर की ठोकर खाते ढूंढ रहे हैं। भगवान होते तो पता लग जाता। ये बात इसलिए कही गई है, ये लीला इसलिए रची गई है, दुनिया वालों देख लो, भगवान पर संदेह माता पार्वती भी करेंगी तो उनका परिणाम ये है, तो आप और हम संदेह ना करें। तो वो एक मैसेज था हमारे लिए। अब भगवान ही, अब राम जी तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी रावण को मारने के लिए? तो वो तो वहीं बैठे बैठे मारते, पर एक मर्यादा है, मनुष्य बन के आएंगे, लीला करेंगे। जब लीला करेंगे तो मनुष्य की मर्यादा में रह के लीला करेंगे। तो वो थे तो भगवान ही, पर लीला मर्यादा में रह के करना है, तो मर्यादा का पालन कर रहे। माता पार्वती मूल तत्व में तो एक ही है, पर व्यवहार में यहाँ एक नहीं है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सोना आभूषण अलग अलग हैं, तत्व तो गोल्ड है, पर आभूषण, अब कान की चीज़ नाक में नहीं पहनी जा सकती, और नाक की चीज़ कमर में नहीं पहनी जा सकती। तो व्यवहार में वो वहीं सेट होगा जहाँ के लिए आभूषण बना है, पर तत्व की दृष्टि में वो गोल्ड है। तो माता पार्वती है तो लक्ष्मी, पर वहाँ उस लीला में वो एक संदेह कर रही हैं कि ये कैसे भगवान। तो हमारे आपके लिए मैसेज हुआ कि जब उन्होंने संदेह किया, उनकी समझ में भगवान ना आ पाए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान को यदि हम बात करें तो भगवान के अंश शंकर जी भी हैं, पर भगवान को वो भी न समझ पाए, पार्वती जी भी ना समझ पाई। मतलब भगवान सबकी बुद्धि से परे हैं, अतर्क हैं, हमारी पहुंच से, हमारी सोच से परे हैं। ये चीज इस बात को पुष्ट करती है। समझ में आई आपको? ठीक है गुरुजी। तीसरा सवाल है, जब महात्मा बुद्ध को आप 24 अवतारों में नाम लेते हो कि ये नारायण जी के 24 अवतारों में आते हैं, ठीक है, तो अभी कल या परसों की कथा में आपने बताया था कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। बिल्कुल। तो सुनिए, ये क्या है? कंफ्यूज हो रहे हैं आप? हाँ जी। एक होता है बौद्ध और एक होते हैं बुद्ध। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की ही तो पूजा की जाती है। नहीं, वो बुद्ध कितने हैं? आप इतिहास उठा के देखिए, सैकड़ों बुद्ध मिल जाएंगे आपको। गौतम बुद्ध की बात। हमारे जो बुद्ध भगवान हैं वो जनेऊ पहनते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर कभी आप जाएंगे तो वहाँ भगवान बुद्ध की तस्वीर, मतलब पत्थर में अंकित है, तो वहाँ पर उनको यज्ञोपवीत आप देख सकते हैं। जबकि जो सामान्य बौद्ध भगवान की बौद्ध जो मानते हैं वो जनेऊ नहीं पहनते, उनका रूप रंग अलग है जो आज आप देखते हैं। तो बौद्ध और बुद्ध अलग है। बुद्ध तो भगवान थे, समझना बात को, बुद्ध तो भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। लेकिन बाद में बुद्ध भगवान के जो अपने अनुयायी थे, उनने बुद्ध को बौद्ध बना दिया। उनके शिष्य के शिष्य ने वो बदलते बदलते फिर धर्म ही दूसरा कर लिया। तो सोच, अब जैसे बौद्ध धर्म में गाय को मारते नहीं है, गाय मिल जाए तो मांस खा लेते हैं। बौद्ध लोग कहते हैं हमने तो मारा नहीं, हमें रास्ते में मरी हुई गाय मिल गई, हम पका के खा गए। आज जितने भी बौद्ध देश हैं वो मांस मारते नहीं है गाय को,
पर मारते नहीं है, पर मरी मराई मिल जाए तो खाते हैं। तो हमारी विचारधारा, जिसको हम माता मानते हैं, हमें तो गाय मरी हुई मिल जाए तो हम तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हम तो मारते हैं। हम नहीं मारे, चलो आपको रास्ते में कोई गई माता गौ माता मिल जाए तो आप अंतिम संस्कार करने का सोचेंगे, खाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि हिंदू हैं। जबकि बौद्ध लोग खाने का सोच लेते हैं। इसलिए बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान है, पर बुद्ध से जो बौद्ध हो गए, जो दलाई लामा इत्यादि आज आप देखने को मिले, ये सब वही बौद्ध हैं जो उनके अनुयायी रास्ता भटक गए। भाई मैं आपके बीच में अनिरुद्धाचार्य है, मैं रास्ता बता रहा हूं भगवान तक जाने का। है मेरा नाम लेके आने वाला कोई मेरे नाम से गलत रास्ता बताने लग जाए, नहीं हो सकता क्या? क्या आज रास्ता भटकाने वाले नहीं हैं आज समाज में? तो भगवान बुद्ध की विचारधारा तो नष्ट हो गई, अब वो अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। भगवान बुद्ध की कहानी तो वही थी जो हमने सुनी है। भगवान बुद्ध की कहानी तो वही थी, पर बुद्ध तो एक हैं, उनके बाद बहुत सारे बौद्ध हुए हैं, बुद्ध नहीं, एक बुद्ध के बौद्ध बहुत हो गए। तो बौद्ध बदलते गए। जैसे हमारे यहाँ एक शंकराचार्य हैं, मूल शंकराचार्य हैं, आद्य शंकराचार्य है ना। उन शंकराचार्य के बाद फिर उस गद्दी पर दूसरे शंकराचार्य बैठे, तीसरे बैठे। आज हमारे भारत में चारों मठों पर 4 शंकराचार्य बैठे हैं। तो वो उसी मर्यादा को पालित कर रहे हैं जो शंकराचार्य जी की नीति थी। वो अलग नहीं हुए, लेकिन वो लोग अलग हो गए। वो बौद्ध भगवान तो हिंदू थे, गौतम तो हिंदू लिखता है, गौतम सरनेम तो हिंदू, गौतम बुद्ध हिंदू है। बिल्कुल। तो फिर बौद्ध कहाँ से आ गया? फिर बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया? यदि गौतम बुद्ध खुद हिंदू हैं तो फिर बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया? सवाल आपसे। यही तो कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि उनके अनुयायी ने मनमाना करके और वेदों का उल्लंघन करके वेदों को पढ़ने वालों को खूब मारा, मरवाया और खूब। आप आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त किया है, ये लिखित में इतिहास है। उस समय बौद्धों का बड़ा बोलबाला था। तब आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य हैं जिन्होंने बौद्धों को पराजित किया है शास्त्रार्थ करके। बुद्ध भगवान तो हिंदू हैं, हमारे हैं। अब ये बौद्ध धर्म, आप अपना एक धर्म बना लीजिए मनमाना, आप अपनी पार्टी बना लीजिए मनमानी। ऐसे ही है कि जो मन में आया कर लिया। कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कहीं से बता तो रहे हैं, बुद्ध भगवान के बाद से शुरू हो गया। आप भाई, एक बेटा अपने बाप की ना मान के मनमानी कर लेता है कि नहीं? हाँ या ना? जब एक बेटा अपने बाप की ना मान के मनमानी कर लेता है तो बुद्ध भगवान की ना मान के उनके कुछ अनुयायियों ने एक अलग ही पंथ चला दिया, अलग ही धर्म बना दिया। वो अपनी उनकी विचारधारा रही होगी ना। गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा नहीं थी, उनकी अपनी सोच, उनके अपने अनुयायी ज़्यादा रहे होंगे। तो फिर उनने अपने अनुयायियों को वो पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी बुक लिख दी और अपने ढंग से वो फिर 2 से 4, 4 से 10 हज़ार होते गए। ठीक है गुरुजी। परसों आपकी जो कथा है उसके ऊपर एक सवाल है परसों की जी। ये सनातन धर्म के बारे में बताया था कि कितना पुराना है जी। 40 लाख वर्ष पुराना बताया आपने जी। जिसमें 4,32,000, 8,64,000, 12,96 और 17,28 किसके बताए थे? हमारा, मैंने धर्म इतना पुराना नहीं बोला, मैंने कहा मैं जो ये बात कर रहा हूँ मनु शत्रुपा सृष्टि की उत्पत्ति। हमारा धर्म, यदि आप ये प्रश्न करें कि हमारा धर्म कितना पुराना है तो हमारा धर्म नहीं, सॉरी गुरुजी, मनु शत्रुपा के बारे में मैंने जो बात कही, हमारा धर्म तो अनादि है, मतलब जितना सूर्य चंद्रमा पुराना है पृथ्वी उतना पुराना। मैंने बात कही थी कि मनु शत्रुपा की जो बात है ये इतने लाख साल पुरानी है। मनु की संतान होने से हम मनुष्य लिखते हैं। तो कितना बैठ रहा है टोटल? 40 लाख, 43,20,000। हाँ, इतने। इसमें जो लास्ट के थे ना 17,20,000, ये किस? ये 17 लाख जो है 4,32,000 वर्ष कलयुग की, 8,64,000 वर्ष त्रेता द्वापर की है, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है और 17,32,000 वर्ष ये सतयुग की आयु है। चारों युगों की आयु जोड़ देंगे तो वो हमारा हिसाब निकल आएगा। कलयुग की आयु नहीं है इसमें, बता तो रहा हूँ। 4,32,000, 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,32,000 टोटल चारों योगों की आयु निकल आई। इन चारों को जोड़ दीजिए। इतना जोड़ने के बाद जो योग आए उतने साल पुराने मनु शत्रुपा हैं जिनकी हम कथा सुनते और पढ़ते हैं। उसके हिसाब से गुरुजी फिर 8 लाख वर्ष पुराना राम सेतु कैसे हो सकता है? कितना? 8 लाख वर्ष पुराना बताया था आपने। हाँ, तो राम जी नहीं तो उनके त्रेता में आए थे भैया जी उनके। अब ये सुनो, अब आप कंफ्यूज में ना पड़ो। हमारे यहाँ जैसे 7 दिन का सप्ताह होता है ना, मनु कोई एक नहीं है, हर कल्प में मनु बदल जाते हैं। अब इसकी गणना भी सुन लो आप, इसकी गणना जब सुनेंगे तब समझ में आएगा। 7 दिन का, लेजर मार रहे हो बेटा? सुनो, एक सवाल और सुनो। सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। महीना कितने दिन का होता है? 30। साल 365 साल होता है। हाँ, 365 दिन और महीने 12 महीने का एक वर्ष।
इसी तरह जब 1000 बार, याद रखो ये गणना लिखी है शास्त्रों में, 1000 बार जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, कितनी बार? 1000 बार। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 73 चतुर्युग का एक कल्प होता है। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प। इस कल्प का ये कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं, तो त्रेता भी बीते, द्वापर भी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यही तो चक्कर चलता है। तो यही है। अब मैं आपको आता हूँ राम जी पर। राम जी ने रावण को मारा, तो मैं 4 रावण के नाम बताऊंगा, आप ये बताना कि किस रावण को राम जी ने मारा। एक रावण बना प्रताप भानु, रामचरितमानस में ये कथा है, मैं प्रमाणित बोल रहा हूँ, कोई भी बात अप्रमाणित नहीं है हमारी। एक रावण बना प्रताप भानु, एक रावण बना जय और विजय श्राप के कारण, एक जालंधर, एक रावण कौन बना? जालंधर एक रावण बना। अब बताइए इन 3 रावणों में कौन से रावण को राम जी ने मारा था? श्रीलंका वाले को। श्रीलंका वाले तो तीनों ही थे। अच्छा, वो तो तीनों ही थे। इनमें से कौन से रावण को राम जी ने मारा? किनके लिए? जिनकी रामायण हम पढ़ते हैं प्रेजेंट में, वो 3 रावण में कौन सा रावण था? नहीं पता। प्रताप भानु। जो जय और विजय नाम के रावण थे, उनको राम जी ने इस त्रेता के, इस मतलब इस कलयुग पहले द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, इस त्रेता के पहले जो त्रेता आया होगा, उस त्रेता में राम जी ने किसको मारा था? जय और विजय नाम के रावण को। उसके त्रेता के पहले राम जी ने उस रावण को मारा था जो जालंधर था, जो वृंदा के पति थे, तुलसी के पति। और जो ये बीता, अभी प्रेजेंट में बीता, ये इसमें मारा क्या? प्रताप भानु को। क्या ये तीनों बार कहानी सेम ही थी? रावण हाँ, सीता को चुरा के ले गया। हर बार कहानी बिल्कुल सेम होती, डायलॉग सेम होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने देखा हमारे गांव में रामलीला होती है, आपके गांव में होती है? जी होती है। रामलीला तो सेम होती है, पर पात्र बदलते चले जाते हैं। राम कोई और बन गया, सीता कोई और बन गई, लड़की वो इस बार बीमार पड़ गई, उनकी सीता तो गांव की कोई सीता को उठा लिया और उसकी बना दिया। लीला तो जस की तस है, ज्यों की त्यों, पर क्या है, पात्र बदल गए। क्या बदलते चले गए? कोई बात नहीं, पूछने दो इनको। एक सवाल हो रहा है, ये बस एक सवाल कोई बात ना, मेरे ऊपर छोड़ दी पब्लिक को, मैंने मान लो एक है बस। अब गुरुजी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? गुरुजी आपसे तो मना कर दे। राधे। हाँ ठीक है गुरुजी, एक सवाल और है। नहीं, आप आराम से पूछो, सब लोग बैठ जाइए। प्रश्न अच्छे ऐसे यथार्थ प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक पूछ रहे हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया कि जो राम सेतु है, वो अब ये पता लगाना बड़ा कठिन होगा कि वो राम सेतु तो हर बार बना, तो प्रेजेंट में जिसके अवशेष हैं वो कौन सा वाला है वही राम सेतु, पर हर बार राम की लीला होती है, पात्र बदलते हैं, बाकी उस युग में राम जी आते हैं। इसलिए गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? आप अंदर बैठिए, अभी आ रहे हैं। एक सवाल और है गुरुजी। जी पूछिए। अभी आपने बताया था दुर्गा माँ के 8 हाथ किस लिए, मतलब 8 हाथ किस लिए होते हैं? ठीक है, बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बिल्कुल, ये चारों जब एक हो जाएंगे उस दिन हम शेर की भी सवारी कर लेंगे। बिल्कुल, ये बोला था आपने। लेकिन किसी एक वक्त ने पूछा था चाय के बारे में, चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, तो ये थोड़ी शिकायत है मेरी। आपने बोला था चाय चमारी चूहरी, सो नीचन सो नीच। अब इसमें चमार चूहरी का मतलब क्या है? चाह मतलब अगर हम उसी को मानेंगे, चमार नहीं, चमार चूहरी बोलेंगे तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तो हमसे वैसे भी कटे हुए हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। नहीं, अब पहले आप ब्राह्मणों के नाम से पहले सुन लीजिए। हाँ बोलिए। चाह का मतलब जो है, वहां पर हमने विनोद में कहा, चाह मतलब पीने वाली चाह नहीं, चाह मतलब इच्छा। चाह नहीं, चाय की ही बात हुई थी। बात तो चाय की हुई थी, चाय की। पर चाय के बाद हमने ये सेंटेंस इसलिए बोला कि चाह जी से लगी। सुनिए, चाह मतलब पीने वाली चाय का तो मुद्दा ठीक है, पर हमने ये बोला कि चाह चमारी चूहरी, मतलब यहाँ किसी जाति का नाम नहीं है। वो चमारी मतलब लोग कहते हैं ना चोरी चमारी, चमार चूड़े भी बोलते हैं, ये बोलते हैं चोरी चमारी, ये आदमी चोरी चमारी करता रहता है। तो चमारी का अर्थ चाह चमारी, तो चमारी का मतलब वहां पर किसी जात का नहीं है। आप अर्थ गलत लगा रहे हैं, इसीलिए तो कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। अर्थ इसलिए सही लगाइए, चाह चमारी चूहरी, चाह चमारी है। चाह चमारी मतलब ये चाय जो है पीने वाली मानो या चाह इच्छा वाली मानो। ये तो कैसी है, जैसे कहते हैं चोरी चमारी करता रहता है, ये लड़का ठीक नहीं है, चोरी चमारी करता। मतलब ये चाह जो है पीने वाली, ये आपका समय बिगाड़ती रहती है। उसके बाद में था सो नीचन सो नीच, चाह चमारी चूहरी, सो नीचन सो नीच। तू ना मैं तो पूरन ब्रह्म था, मैं तो पूरन ब्रह्म था, ये चाह ना होती बीच। ये चाह मतलब इच्छा।
हमारे अंदर यदि कोई इच्छा ना हो तो आप खुद भगवान हैं। यदि आपके अंदर इच्छा है तो रावण की इच्छा ने शैतान बना दिया उसे, और राम के अंदर कोई इच्छा नहीं है, अपने अयोध्या का भी सिंहासन छोड़ दिया तो उन्हें भगवान बना दिया। तो इच्छा ही व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। इसमें किसी समाज किसी जात का नाम नहीं है। चमारी का अर्थ यहाँ समाज से नहीं है, ठीक है, इसलिए अर्थ गलत ना, हाँ, गलत ना करें। और ये जो चाह है, चाह इच्छाओं की चाहत की बात है, ठीक है। ठीक है गुरु जी, एक लास्ट, आप साईं बाबा की पूजा की मना करते हैं, हम नहीं करते जी, लेकिन मंदिरों में किसी भी मंदिर में चले जाइए साईं बाबा जरूर बैठा हुआ मिलेगा, तो क्या कैसे हटाया जाए उसको? अब हम तो देखो कथा में जो होता है कोई तो उपाय होगा, यथार्थ वो तो हम समझाते हैं। हमारा काम है सही रास्ता बताना। हम कहते हैं कि आप केवल भगवान श्रीमन नारायण को अपना मानिए। हम जैसे मंदिर में जाते हैं मन की शांति के लिए, लेकिन उधर उसकी मूर्ति को देख के मन विचलित हो जाता है, शांति वांति सब खत्म, दिमाग भिन्नाने लगता है। तो आप समझाओ वहाँ के लोगों को कि ये क्या बैठा रखा है। हम जाते हैं कृष्ण जी की पूजा करने, राम जी की पूजा, वहाँ पे बैठा हुआ है साईं बाबा, बताइए अब उसको कैसे हटाएं वहाँ से? अब वो आप समझाइए उनको, कोई तो उपाय होगा। उनको समझाइए, और नहीं मानेंगे वो लोग। हम बता रहे हैं इसलिए। अभी यहाँ हम वृंदावन में गए थे, देवी माता दुर्गा जी का मंदिर है, बहुत ऊंची प्रतिमा है दुर्गा जी की। वहाँ जब राउंड लगाते हैं ना तो बिल्कुल गेट के राइट हैंड पे एंटर के टाइम सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ। तो अब ये लोगों की अज्ञानता है। हम तो इसलिए जागरूक कर रहे हैं। सरकार ने जब 2000 का नोट निकाला था तो नकली भी बहुत आ गए थे, सरकार को कहना पड़ा था असली नोट की पहचान ये है। तो हम तो असली बात की पहचान बता सकते हैं, बाकी नकली को तो आपको ही बहिष्कार करना पड़ेगा। हम तो असली ही बता सकते हैं। एक शिकायत और है, आप बात में एक्चुअली का प्रयोग करते हैं ना कथा में, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब होली में काउंटडाउन होता है ना 1 2 3 स्टार्ट, इसमें 1 2 3 ठीक है ठीक थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बोला। ठीक है, क्षमा करना गुरु जी। ना अच्छा कहा आपने। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।